मनुष्य के जीवन में तीन परिस्थितियां अवश्य आती हैं। पहली परिस्थिति दुख की स्थिति, दूसरी आनंद की और तीसरी बीमारी की। हर मनुष्य के जीवन में तीन परिस्थितियां अवश्य आती हैं। पहली परिस्थिति दुख की स्थिति, दूसरी आनंद की और तीसरी बीमारी की। हर मनुष्य के जीवन में, चाहे वो छोटा जीवन हो और चाहे वो लंबा जीवन हो, लेकिन ये परिस्थितियां आती हैं। और इन परिस्थितियों में एक मसीह पर विश्वास करने वाला किस प्रकार से व्यवहार करता है, याकूब अपनी पत्री में इसके विषय में लिखता है। और याकूब 5 उसके 13वें 14वें पद में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। पहली बात तो वो कहता है कि दुख की जब स्थिति आती है तो उस स्थिति में हमें प्रार्थना करना है, और यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। आनंद की अवस्था में हमको परमेश्वर की स्तुति के भजन गाना है। और तीसरी स्थिति है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है, परमेश्वर के लोगों को बुलाना है, परमेश्वर के लोग प्रभु के नाम से उस पर तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे। और उसके विषय में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। जीवन में हमको वो व्यवहार करना है जो कि इस वचन के अनुसार है। और पहला है कि यदि दुख की स्थिति है तो हमको प्रार्थना करनी है। प्रश्न उठता है कि कौन सी प्रार्थना? दुख से छुटकारे की प्रार्थना, ये दुख हट जाए, ये पीड़ा हट जाए, ये समस्या हट जाए, इसकी प्रार्थना करना है, ऐसी प्रार्थना करना है। और जब हम अय्यूब उसके पहले अध्याय के 20वें और 21वें पद को देखते हैं, और वहां पर हम पाते हैं कि अय्यूब पर भयंकर विपत्ति आती है। उसकी पूरी संपत्ति लुट जाती है, छीन ली जाती है, जल जाती है, और उसके 10 बच्चे एक साथ मर जाते हैं। एक भयानक पीड़ा की स्थिति। लेकिन इस परिस्थिति में अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। वो परमेश्वर का धन्यवाद उस विपरीत परिस्थिति में भी, जबकि सब तरफ से उसके पास छिन चुका है, कुछ नहीं बचा है, पर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और जब हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, और वहां पर लाजर की मृत्यु का उल्लेख है। यीशु मसीह को लाजर की बहनें खबर देती हैं, यीशु मसीह आते हैं, लेकिन लाजर मर चुका है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, कहाँ रखा है उसे? और वो उस कब्र की ओर जाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु मसीह शोकित होते हैं, दुखित होते हैं, लेकिन इस दुख की अवस्था में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम यूहन्ना 11:41 में जाते हैं, और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। अभी लाजर
जीवित नहीं हुआ है, कब्र से बाहर नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। दुख की परिस्थिति में हमको सिर्फ अपने दुख और दुख के निवारण के लिए नहीं, लेकिन हमको उस परिस्थिति में भी प्रार्थना करना है धन्यवाद के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और ना सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, लेकिन जैसा कि हम लूका उसके 22वें अध्याय के 41वें पद में देखते हैं, यीशु मसीह शोकित हैं, चिंतित हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद उनको पकड़ा जाएगा और उनको नाना प्रकार की प्रताड़नाएं सहने के बाद क्रूस पर टांगा जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा। और गतसमनी के बाग में यीशु मसीह लिखा है अपने चेलों को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में भी, शोक के समय में, पीड़ा के समय में, चिंता के समय में भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। कहते हैं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। संकट है, विपत्ति है, लेकिन याकूब कहता है कि दुख की परिस्थितियों में हमको प्रार्थना करना है, ना सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना, लेकिन हमको उन परिस्थितियों को भी परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है। और जैसा कि हम रोमी उसके 8वें अध्याय के 28वें पद में देखते हैं, उसकी पहली लाइन में, कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। दुख की समस्याएं, दुख के बादल आते हैं, लेकिन हमको उन परिस्थितियों में प्रार्थना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है और यह समझना है, इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारे लिए, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आज जरूर दुख की स्थिति है, पीड़ा की स्थिति है, समस्या है, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय हम इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, याकूब लिखता है कि आनंद की स्थिति में स्तुति के भजन गाएं। परमेश्वर यह चाहता है कि उसके लोग आनंद के समय संसारिक रीति से आनंद ना मनाएं, लेकिन उनके जीवन में धन्यवादिता हो और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के भजन गाएं, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि ये आनंद भी हमको हमारी योग्यता से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। वो हमको इन बातों में आनंद करने का अवसर देता है। और यदि हम ध्यान दें, केवल मसीही विवाह ऐसा है जिसके आनंद में स्तुति के गीत गाए जाते हैं। अन्य लोग अपने कार्यक्रमों में विवाह की जो विधि होती है उसके पहले संगीत करते हैं, गीत गाते हैं। कुछ जगहों पर तो बहुत सारे अपशब्दों को भी गीत में पिरोकर गाया जाता है। लेकिन मसीही विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें स्तुति के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी खुशी में, अपने आनंद में परमेश्वर की स्तुति करें। यदि विवाह विधि पूरी की जाए और उसमें ये गीत ना हो तो लोगों को अधूरा लगेगा, वो कहेंगे ये कैसा विवाह हुआ। लेकिन विवाह में जितने उपस्थित रहते हैं
वो सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उस आनंद को सिर्फ देखते नहीं हैं, उसके दर्शक नहीं बने रहते हैं। यदि अन्य विवाह देखेंगे, सिर्फ तीन के बीच में होता है, दूल्हा दुल्हन और जो विवाह करवाने वाला है। जो विवाह करवाता है वो और दूल्हा दुल्हन, ये तीनों, इनके बीच में विवाह की रस्में पूरी होती हैं। शेष लोग उसके मूक दर्शक रहते हैं। लेकिन जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने आनंद में स्तुति के गीत गाओ, भजन गाओ, और मसीही विवाह में आनंद के समय में, विवाह के समय गीत गाए जाते हैं। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, जब वो खोई हुई भेड़ मिलती है, वो व्यक्ति अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से कहता है, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। और वो आनंद मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो भेड़ जो गुम गई थी मिल गई। वो स्त्री जिसके पास सोने के 10 सिक्के थे और एक सिक्का खो जाता है, और वो ढूंढती है, झाड़ती बुहारती, और जब सिक्का मिल जाता है अपनी पड़ोसिनों को बुलाती है, मेरे साथ आनंद करो, मेरा सिक्का गुमा हुआ था अब मिल गया है। और उस छोटे पुत्र के विषय में भी यही लिखा है। पिता अपने सेवकों से कहता है, जाओ इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूती पहनाओ, और पशु को काटो, हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा गुम गया था, मिल गया था, मर गया था, फिर से जी उठा है, और इसलिए वो आनंदित होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम संसारिक रीति विधि से, संसारिक लोगों के साथ, संसारिक तरीके से ही आनंद ना मनाएं, लेकिन अपने आनंद के अवसर पर, अपने आनंद में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के स्तुति के गीत गाएं। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। और तीसरी बात, याकूब कहता है कि बीमारी में कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाए। हम देखते हैं पुरानी कलीसिया में चेलों को लोग बुलाते थे और वो प्रार्थना करते थे। उसके बाद जब कलीसिया की स्थापना हुई और उसमें जो सेवक डीकन्स चुने गए, उनको बुलाया जाता था। फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं, वो बड़े आश्चर्य कर्म करता था, लोग बुलाते थे, प्रार्थना करता था और लोग चंगे होते थे। कई बार बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। सही बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बातें ठहराई हैं, और यहां पर लिखा है, यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो मेरे नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस बीमार पर तेल मलकर प्रार्थना करें और वो बीमार चंगा हो जाएगा। जीवन में बीमारियां तो आती हैं और हम उनका मुकाबला कैसे करते हैं। हमको एक मसीही विश्वासी होने के नाते इस बात को देखना है कि हम, जब परमेश्वर ने हमको अच्छी कलीसियाओं में रखा है, हमारे साथ अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं, हम उनको बुलाएं और उनसे निवेदन करें। और वो जब प्रार्थना करेंगे तो जैसा अभी हमने पढ़ा, तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और तब लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। वो चाहता है कि उसके नाम से प्रार्थनाएं की जाए।
जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर भी लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो नाशक वस्तु भी पी लें तो उन्हें कुछ हानि ना होगी, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। शुरू में ही कह दिया गया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से। जब परमेश्वर के लोग आकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पतरस ने यही कहा था उस जन्म के लंगड़े से कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और उसके पास यीशु नाम था। उसने कहा, मैं यीशु के नाम से तुझसे कहता हूं कि उठ, और वो लंगड़ा चंगा हो जाता है। पतरस अपनी योग्यता से नहीं, अपनी ओर से नहीं, लेकिन कहता है यीशु के नाम से। और इसलिए यहां पर भी लिखा है कि जीवन में बीमारियां तो आएंगी, रोग तो आएंगे, लेकिन हम कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर जब वो प्राचीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने लकवाग्रस्त व्यक्ति से यही कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग सोचने लगे ये क्या है, ये कैसे कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर का ये वरदान है कि वो आपको और मुझको क्षमा करता है। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के अगुओं के द्वारा प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, ना सिर्फ हम चंगे होते हैं लेकिन पापों की क्षमा भी प्राप्त करते हैं। जीवन की इन 3 स्थितियों में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि दुख का समय है तो हमको प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, और ये बात ध्यान रखना है कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। यदि आनंद का समय है, हमको परमेश्वर की स्तुति के गीत गाना है, उसका भजन करना है। सिर्फ संसारिक रीति से आनंद नहीं मनाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करना है। और यदि बीमारी की अवस्था है तो हमको परमेश्वर के लोगों से निवेदन करना है, और जब वो आकर यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, हमारे लोग आशीष पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। और इसलिए हम याकूब के इस वचन को स्मरण रखें और इसके अनुसार जीवन की इन परिस्थितियों में, जो भी परिस्थिति आती है उसके में वो आचरण करें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपके दास याकूब ने हमको जीवन की परिस्थितियों में रास्ता बताया है कि हम किस प्रकार से दुख में, आनंद में और बीमारी की अवस्था में अपने जीवन में विचार करें और उसके अनुसार आचरण करें। आप हम सब की सहायता करिए ताकि हम वैसा करके आशीष पाएं। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।